देखो बच्चों, मैं तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेने वाली हूँ। तो तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट रखी हुई है। तुम्हें इसमें से चने की दाल अलग करनी है, और जो जितनी जल्दी अलग करेगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। तो ठीक है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ कि तुम तीनों ने कैसे काम किया है। सबसे पहले शिखा की प्लेट पर आते हैं। वाह शिखा, तुमने तो बहुत सारी दाल साफ कर दी। इसका मतलब तुम्हें किचन का काम बहुत अच्छे से आता है। जी आंटी जी, बहुत अच्छे से। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही काम कर रही हूँ, तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है घर का काम करना। बहुत अच्छी बात है। रिद्धि, तुम्हारी प्लेट देखकर भी लग रहा है कि किचन का थोड़ा बहुत काम तो तुमसे आता है। जी आंटी जी, वो क्या है ना, मैं अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ किचन में, तो मुझे पता है कि ये सब कैसे होता है। अच्छी बात है, बड़ों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। और ईशु, ठीक है, तुमने सिर्फ चने की दाल में से 2-4 दाने ही निकाले हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे आंटी जी, इसे कोई काम भी ढंग से करने नहीं आता है। आप खुद ही देख लो, ये 2-4 दाने निकाल के कौन सा एहसान कर दिया इसने। और वैसे भी अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं कि मैं घरेलू सूट सलवार पहन के। काम वाम कुछ नहीं आता इसको, आपको दिख ही रहा होगा। सही बात है, और इससे ये तो साबित हो गया कि ईशु को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हुई, और दूसरी परीक्षा के लिए मैं तुम तीनों को थोड़ी देर बाद यहीं पर मिलती हूँ। जी। देखो बच्चों, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा, और इसमें मैं तुम तीनों से कुछ सवाल पूछूंगी। तुम्हें बस उनके सही सही जवाब देने हैं, और जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, इस संसार में सबसे भारी क्या है? जुपिटर। जुपिटर कितना बड़ा होता है और कितना भारी भी। और मेरे हिसाब से तो पूरे सौर मंडल में उससे भारी कुछ है ही नहीं, तो जुपिटर सबसे भारी होता है। नहीं, जुपिटर भारी नहीं होता, सूरज भारी होता है। सन माँ होती है। सही कहा तुमने। अब है मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? एफिल टावर। आपको पता है एफिल टावर कितना बड़ा है और कितना फेमस है? तो सबसे ऊंचा तो वही हुआ। आईफिल टावर कैसे हो सकता है? सबसे ऊंचा है कुतुब मीनार। सबसे ऊंचा पिथौर। बिल्कुल सही जवाब। अब है मेरा तीसरा सवाल, और मेरा तीसरा सवाल है, सबसे तेज गति किसकी होती है? एरोप्लेन की। सो सिंपल, उससे तेज तो कुछ होता ही नहीं है। एरोप्लेन की गति कहाँ से तेज हो गई? सबसे तेज होती है हवा की गति। हवा से तेज कुछ भी नहीं है। मन की गति सबसे तेज होती है। सही कहा बेटा, सबसे तेज गति मन की होती है, क्योंकि इंसान जब चाहे अपने मन को कहीं भी ले जा सकता है। अब है मेरा आखिरी सवाल, और मेरा आखिरी सवाल है, काजल से भी काला क्या है? कलंक। मैंने पहले बोला है, कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। मेरे भी जबान पे यही आंसर था, बट वो मेरे मुंह से निकला नहीं। यस, कलंक इज राइट। कोई बात नहीं, ये जवाब बिल्कुल सही है, और तुम्हारी ये परीक्षा पूरी होती है।
और तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों से यहीं पर मिलूंगी। जी। देखो बच्चों, तुम्हारी परीक्षा से पहले मैं तुम तीनों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे घर की होने वाली बहू मेरे इस लहंगे में कैसी दिखेगी। तो शिखा, सबसे पहले तुम पहन कर दिखाओ। मम्मी जी, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है इस लहंगे को पहनने में, बट क्या है ना, बहुत ओल्ड फैशनेबल है ये, और ऐसे लहंगे कौन पहनता है आजकल। मैं तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। और वैसे भी आपके जमाने के लहंगे थे, आप पर ही अच्छे लगेंगे, हम पर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। और बाय चांस अगर पहन के चली गई ना बाहर, तो लोग कितनी इंसल्ट करेंगे मेरी। तो सॉरी, मैं नहीं पहन सकती है। हाँ, अगर कोई सूट या साड़ी है तो मुझे दे सकते हो, वो पहन सकती हूँ, बट ये नहीं। कोई बात नहीं। रिद्धि, तुम पहन कर दिखाओ। देखिए आंटी जी, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है, ओल्ड फैशनेबल बहुत ज़्यादा है ये लहंगा। और वैसे भी आपके ज़माने का है तो ऑब्वियसली आप जैसे लोगों पे ही अच्छा लगेगा, हम पे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, अगर मैंने ये लहंगा पहना ना तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो मुझे ये लहंगा नहीं पहनना। आप एक काम करो, आप ईशू को दे दो। ईशू, शायद तुम्हें भी ये बहुत पुराना और ओल्ड फैशन लग रहा होगा। नहीं नहीं आंटी जी, ये तो बहुत प्यारा है, और देखना इसका कलर कितना सुंदर है। मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। और वैसे भी आप चाहते हो कि आपकी होने वाली बहू एक बार ये आपको पहन के दिखाए, तो मैं आपका मान ज़रूर रखूंगी। तो मैं पहन के आती हूँ। रुको बेटा, तुम्हें ये पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही हूँ। क्या आप टेस्ट ले रहे थे? तो आपको पहले ही बताना चाहिए था ना। मुझे क्या है, मैं तो पहन लूंगी ये लहंगा। वही तो, अगर मैं तुम्हें बताकर ये काम करती तो तुम तीनों पहनने के लिए तैयार हो जाती, और मुझे देखना था कि तुम तीनों मुझे क्या जवाब देने वाली हो, और मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुमने क्या कहा? ये पुराना लहंगा है, और गर्मी में ऐसे लहंगे भला कौन पहनता है? जिन लोगों की शादी गर्मी में होती है वो लहंगे भी पहनते हैं और भारी ज्वेलरी भी पहनते हैं, पर तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी शादी का लहंगा है, इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम इस तरह से इसके बारे में बात करोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तो तुम्हें इसे पहनने की अब कोई जरूरत नहीं। देखिए आंटी जी, हमें नहीं पता था कि आपकी इस लहंगे से इतनी यादें जुड़ी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम पहन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहन के आती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या, रिद्धि बिल्कुल सही तो कह रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये तो अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है आपके सामने कि हाँ मैं पहन लूंगी। और आपको तो पता ही है, जब आपने दाल चुनने के लिए कहा था तो कितनी सी दाल निकाली थी इसने। उसे तो साफ पता चलता है कि बहू बनने के लायक तो है ही नहीं, और यहाँ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है ताकि आप इसे अपने घर की बहू बना सके। ड्रामेबाज। बस करो, और कितना बोलोगी तुम? अरे तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। दाल तुमने किस तरीके से साफ की थी ये मैंने बहुत अच्छे से देखा था। क्या किया तुमने अपनी पॉकेट में से दाल निकाली और अपनी प्लेट में डाल ली, वो सब देखा मैंने। और रिद्धि, तुमने तो ईशू की प्लेट में से दाल निकालकर अपनी में डाल ली थी ताकि तुम्हारी दाल ज्यादा दिखे, वो भी मैंने देखा। तुम्हें क्या लगा मैं फोन में बिजी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे सब दिखाई देता है। और तुम दोनों मेरे घर की बहू बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है, और जो लायक है वो है ईशू। उसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी और संस्कारी बहू में होने चाहिए, और मैं ईशू को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। ईशू, किधर आओ बेटा। मेरे घर की बहू तो तुम ही बनोगी।